और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर वाराणसी से। ज्ञानवापी को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। एएसआई आज सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। जिला कोर्ट में एएसआई दाखिल कर सकती है ये रिपोर्ट। और पिछली सुनवाई में एएसआई ने 15 दिन का वक्त मांगा था। आज दोपहर में 2:30 बजे रिपोर्ट पेश की जा सकती है। और अगर रिपोर्ट पेश की जाती है तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण ज्ञानवापी केस को लेकर। तो सर्वे में क्या क्या दिखाई दिया है, रिपोर्ट में क्या कुछ है, वो बताया जाएगा एएसआई के जरिए। लेकिन पहले जब सर्वे हुआ था उसमें क्या क्या निकलकर सामने आया था वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अब एएसआई जो लगातार जांच कर रही थी, अब उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा ज्ञानवापी केस में, अगर रिपोर्ट आज पेश कर दी जाती है। कोई जानकारी मिली है कितने बजे के आसपास पेश की जा सकती है रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए माना जा रहा है कि लंच के बाद यानी 2:30 बजे के बाद रिपोर्ट पेश होनी है, लेकिन पहले भी हो सकती है क्योंकि आज सुनवाई नहीं है मामले की, केवल आज रिपोर्ट पेश होना है। तो ऐसे में कोई समय निर्धारित नहीं होता है, लेकिन माना जा रहा है कि लंच के बाद 2:30 बजे के बाद रिपोर्ट पेश होगी। तो आज रिपोर्ट होगी। एएसआई को बीते 17 नवंबर को ही सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन उनकी ओर से प्रार्थना पत्र देकर 15 दिन का और समय दिए जाने की मांग की गई थी। लेकिन जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने उन्हें 10 दिन का समय देते हुए 28 नवंबर यानी कि आज रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। और माना जा रहा है कि इस बार, क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने सख्ती से कहा था कि अब कोई भी लेट लतीफी नहीं, अब कोई भी समय नहीं दिया जाएगा, अब रिपोर्ट दाखिल कर दीजिए। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि आज एएसआई की टीम की ओर से उनके स्टैंडिंग काउंसिल के साथ एएसआई की रिपोर्ट दाखिल हो सकती है। एएसआई की ओर से पिछली बार भी कहा गया था कि ज्ञानवापी में सर्वे की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने 10 दिन का समय देते हुए आज की तारीख निर्धारित की थी। बता दूं कि सर्वे में इस्तेमाल किए गए अत्याधुनिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर तकनीक की आंकड़ों की रिपोर्ट में शामिल करने में वक्त लग रहा था, इसीलिए लगातार एएसआई की ओर से कुछ और वक्त की मांग की जा रही थी। लेकिन आज माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट दाखिल हो सकती है, क्योंकि पिछली बार तारीख में जो मस्जिद पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया था, उसने आपत्ति जताते हुए कहा था कि पहले ही एएसआई को रिपोर्ट देने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है, इसलिए अब और वक्त देना ठीक नहीं है। तभी हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम, यानी कि उपेंद्र, अब उम्मीद की जा सकती है कि आज तो रिपोर्ट पेश कर ही दी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो अपने आप में बड़ा दिन आज ज्ञानवापी केस के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। अयोध्या में स्थायी सुरक्षा समिति की भी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। सुबह 10 बजे राम जन्मभूमि परिसर में स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक होगी। हर 3 महीने में सुरक्षा समिति की बैठक होती है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम मंदिर और अयोध्या की सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है। और बैठक में एडीजी सुरक्षा, एडीजी जोन समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। आईजी, एसएसपी, पीएसी, सीआरपीएफ सहित खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक में चर्चा होगी। सुरक्षा को लेकर मास्टर प्लान बनाया जाएगा। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नौटंकी बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनवरी में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और अब यहां पर आंख में धूल झोंकी जा रही है। धर्म के नाम पर कुछ लोग धंधा चला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बातें फतेहपुर में कही हैं। जो हजारों साल से पूजा जा रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की नौटंकी क्यों? क्या भगवान राम से बड़े हो गए क्या? यह धर्म नहीं है, यह यहाँ के एक चतुर वर्ग के लोगों का यह धंधा है। धर्म के नाम पर उनका धंधा चलता रहे तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और यह जनवरी में होने जा रहा, सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े ही पागल होकर भागते हैं ऐसे मामलों में। इसी में सावधान कर देना चाहता हूं।
उत्तर प्रदेश नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे धर्म के जो हिंदू धर्म है उसके अंदर एक आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। पूर्व के अंदर उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए थे, उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर भी सवाल उठाया था। तो रामचरितमानस की सवाल उठाने के बाद में भी उन्होंने कई ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां भी की थी जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाता है। तो मैं समझता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से पगला चुके हैं। उनको किसी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, जाके दवाई लेनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। मोहन भागवत पंडित दीनदयाल धाम फरहा पहुंचे और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मोहन भागवत आज गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। वहीं कल मोहन भागवत का वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इटावा में एक होटल की किचन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से होटल में मौजूद लोग भाग गए और दमकल की गाड़ियों ने और स्थानीय थाना पुलिस ने आग पर काबू पाया है। पीलीभीत में एक टाइगर गन्ने के खेत में था और उस दौरान खेत के पास भी कुछ लोग थे। टाइगर ने इन लोगों पर हमला करने की कोशिश की। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है और टाइगर के अटैक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मधोटांडा थाना क्षेत्र का मामला बताया गया। गाजीपुर में पुलिस की हत्या के आरोपी से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में हत्या का आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर अपने मामा की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक उसने मामा की बेटी से प्रेम प्रसंग के चलते चापर से गला काट कर मामा की हत्या कर दी थी। करंडा थाना इलाके के मैनपुरी में ये मुठभेड़ हुई है। मैनपुर में चेकिंग कर रहे थे और हमारी एसओजी की टीम भी इधर चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान बदमाश जो है फायर करके पुलिस पे भागा है और इसकी घेराबंदी की गई है। घेराबंदी के दौरान क्रॉस फायरिंग में अभियुक्त को पैर में गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पे 3 खोखा कारतूस और एक अवैध तमंचा मिला हुआ है और आला कत्ल बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की मिली है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर सुल्तानपुर से मानहानि के मामले में राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। करीब 5 साल पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। बहस हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने उनको एज ए मुल्जिम तलब कर लिया है 16/12/2023 के लिए। क्या कार्रवाई हो सकती है राहुल गांधी? और उनकी समनिंग हुई है। वो धारा 500 के तहत जो है माननीय न्यायालय ने प्राइमा फेसाई केस उनके विरुद्ध पाते हुए उनको अभियुक्त मानते हुए उनको तलब किया है और उसमें उनको हाजिर होना पड़ेगा। हाजिर होकर अपनी जमानत करानी पड़ेगी या उस आदेश के खिलाफ वो रिविजनल कोर्ट में भी जा सकते हैं। और उसमें आज फैसला आया है। काफ़ी लंबा समय चला मुकदमा, आज इसमें फैसला आया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक पूर्व के मामले में आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलबी का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा नेता पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के योगेश कुमार यादव की अदालत ने आज राहुल गांधी को तलबी का आदेश किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है, जहां ये तय किया जाएगा कि राहुल गांधी को सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय आकर कब अपना पक्ष रखना होगा। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, सुल्तानपुर।
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने राहुल गांधी की पीएम मोदी पर दिए गए बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि इस तरह के शब्द किसी के लिए नहीं होने चाहिए। ये एक खराब और छोटी सोच की निशानी है। ये वर्ल्ड कप का मैच था, हम फाइनल नहीं जीत सके तो क्या हुआ, दूसरी पोजीशन में तो रहे। इसमें गलत बयानबाजी करना और गलत शब्दों का इस्तेमाल करना उनका चरित्र दिखाता है। मंत्री असीम अरुण को राजस्थान चुनाव में प्रचारक बनाकर भेजा गया था। राजस्थान चुनाव को लेकर कहा कि वहां पर बीजेपी की बड़ी जीत होगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर हम वहां की जनता के मुताबिक योगी जी जैसा सीएम देंगे। और छोटी बचकानी सोच की निशानी है। ये वर्ल्ड कप का क्रिकेट था, कोई गली का मैच नहीं था जहां पे हारने जीतने के बाद में एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाए। हमारी टीम बहुत अच्छी खेली, उसने 10 मैच जीते, 11वें मैच में हम नहीं जीते। इस बात से खुशी होती कि जीतते, लेकिन नहीं जीते इसका कोई दुख नहीं है। हम नंबर 2 पे दुनिया में फिर भी हैं और बस इतना ही सोचना चाहिए। इसमें गलत बयानी, गलत शब्दों का प्रयोग करना स्वयं उनके चरित्र को दिखाता है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। इटावा पुलिस का अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लगातार जारी है। इटावा पुलिस ने पिछले 1 साल में पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की है। 417 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और 172 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। 56 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने की कार्यवाही लगातार चल रही है। पुलिस ने 56 गैंगस्टर केसों में 99 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है और 40 अपराधियों को जिलाबद्ध किया है। पुलिस ने अपराधियों की 3 करोड़ 7 लाख की संपत्ति सीज की है। इसके अलावा पुलिस ने लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल करने पर 23 हथियारों को रद्द और निलंबित किया है। खिलाफ जो कार्रवाई है वो बिल्कुल जारी है और निश्चित तौर से इसी क्रम में चाहे वो लुटेरे हों, चाहे वो नकबजन हों, बदमाश हों या गुंडा तत्वों के खिलाफ बराबर कार्रवाई चल रही है। उसी क्रम में 417 लोगों के खिलाफ अब तक गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और लगभग 40 लोगों को जिला बदर किया गया है। साथ ही साथ 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत जो हमने अब तक 56 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किया है, उसमें 199 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उसमें 3 करोड़ 7 लाख रुपए की प्रॉपर्टी भी सीज किया है। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि जो लाइसेंस से जो ऐसे लोग जो लाइसेंस का दुरुपयोग करते हैं या जो लाइसेंसों का जो जिस उद्देश्य से लाइसेंस लेते हैं उससे इतर कहीं हर्ष फायरिंग करते हैं या बारात में, शादी में या किसी कार्यक्रम में, किसी फंक्शन में उनका दुरुपयोग पाते हुए अब तक 18 असलहे निरस्त किए गए हैं तथा 5 निलंबित किए गए हैं। कुल 23 अब तक निलंबित किए जा चुके हैं। और अब आपको देव दीपावली की भव्य तस्वीरें दिखा देते हैं जब काशी में 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन किया गया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे और काशी के 85 घाटों पर 12 लाख दिए जलाए गए और पहली बार 70 देशों के राजदूत और प्रतिनिधि भी देव दीपावली के साक्षी बने। 12 लाख में से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बनाए गए थे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, देव दीपावली के पावन अवसर पर आशा, आस्था, आत्मीयता और अंत्योदय के असंख्य दियों के दिव्य प्रकाश से जगमग अविनाशी काशी। तो ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 12 लाख दियों के साथ जगमग काशी दिखाई दी और इसे लेकर खुद ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे डिस्क्राइब किया कि कितना खूबसूरत काशी देव दीपावली के दिन दिखाई दे रहा था और 12 लाख में से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बनाए गए थे। ये भी खास बात इस देव दीपावली की रही। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं